ये साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये हमारा डेरा है। छोटा सा घर हमने बनाया है अपने रहने के लिए, लेकिन कुछ दबंग लोग यहाँ ज़बरदस्ती मुझे परेशान करके रहने नहीं देते हैं, जिसके कारण हम अभी अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मकान में मजबूरन अपना गुजर बसर कर रहे हैं साथियों। और इस ज़मीन के आगे कुछ ज़मीन भारत सरकार की है, वह भी मैं दिखा रहा हूँ। भारत सरकार के ज़मीन के बाद यहाँ सरकारी सड़क है जो करचौलिया हरपाली छित्रा होते हुए डेरा चौक राजेपुर होते हुए मधुबन गई हुई है साथियों। और इस भारत सरकार का ज़मीन का खेसरा नंबर 574 है और मेरे निजी ज़मीन का जो हमारे दादाजी के नाम से अंकित है, इसका खेसरा संख्या 573 है। और ये रहा भारत सरकार का ज़मीन। यहाँ मैं अपने अभी ज़मीन पे खड़ा हूँ, आगे भारत सरकार की ज़मीन है, उसके बाद ये मेन रोड है। और साथियों दबंग लोगों का इस पर अवैध कब्जा हो रहा है। यहाँ के कुछ माननीय लोग हैं पंचायत के, जो इस भारत सरकार के ज़मीन को लाखों रुपए में बेच देते हैं मौखिक रूप से। न उनके पास कोई कागज़ है न पत्थर है, मौखिक रूप से लाखों में बेच दिया जाता है यहाँ का भारत सरकार का ज़मीन। ये आज के युग में भी इतना अन्याय हो रहा है। और हमसे भी लाखों का डिमांड किया गया था, मैं जब पैसा नहीं दिया तो दूसरे दबंग लोगों के हाथ में ये ज़मीन बेच दिया गया है और इस पर अवैध कब्जा होने वाला है साथियों। मेरे विरोध करने पर बार बार हमको धमकी दिया जा रहा है कि तुम पर गलत सलत केस करवा दिया जाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तुम्हारा हत्या करवा देंगे, नहीं तो शांति से रहो। इस तरीके का धमकी हमको बार बार मिल रहा है। किसी भी वक्त मेरे साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसके लिए मैं यह वीडियो जारी करके अपने संदेश को आप सभी के सामने पहुंचा रहा हूं। अगर इस देश में न्यायपालिका और न्याय का कुछ चीज़ बचा हुआ है तो हम इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से, बिहार सरकार से और कानून के रक्षकों से न्याय की गुहार लगाते हैं हम कि हमको न्याय प्रदान किया जाए। आखिर हमारे घर के आगे से जो भारत सरकार की रास्ता है उससे हमको क्यों नहीं निकलने दिया जाएगा, क्यों अवैध कब्जा हो रहा है और लाखों में यहाँ पे ज़मीन बिक रहा है और लोगों का घर बना रहा है। उसका भी नमूना फिर अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। और मेरे साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, हमको जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। तो अगर ये उचित है तो मेरे साथ हो, नहीं उचित है तो हमको न्याय मिले। मैं न्याय की गुहार लगाता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और बिहार सरकार और भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि मुझे न्याय प्रदान किया जाए। मुझे न्याय की आवश्यकता है। हमारा पूरा परिवार अभी सहमा हुआ है, कोई भी हमारा परिवार का सदस्य अभी इस डेरा में रहने में असक्षम है। चूँकि यहाँ देखिए ये मेरा डेरा है, पीछे से मैंने 2 रूम बनाया है, ये हम फील्ड रखे हुए हैं, ये मेरा कल है, लेकिन यहाँ हमको कोई भी रहने नहीं देता है साथियों। बार बार यहाँ रहने के बाद उल्टा सीधा धमकी मिलता है, कुछ न कुछ इस डेरा में रख के फंसा देने की धमकी मिलती है, कभी हरिजन एक्ट की धमकी मिलती है, कभी हथियार डाल देने की धमकी मिलती है, कभी हमको गोली मरवा देने का धमकी मिलता है। ये स्थिति यहाँ पे बना हुआ है साथियों। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर कल हो के हमारे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूर्व में ही आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूँ। ये रही, एक बार पुनः मैं आपको भारत सरकार की ज़मीन दिखा रहा हूँ। ये रही भारत सरकार की ज़मीन जिसमें अभी मक्का लगा हुआ है, हमारी खेती हुई है। और ये रहा मेन रोड, चंद कदम दूरी पर यहाँ मेन रोड है साथियों, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ गाड़ी घोड़ा जा रहा है। ये रहा मेन रोड। अब हम मेन रोड पे पहुँच चुके हैं। ये रहा मेन सड़क, भारत सरकार की सड़क। और ये रहा यहाँ से भारत सरकार की ज़मीन। ये स्थिति है साथियों यहाँ की। और यहाँ के दबंग लोग मुझे बार बार डरा रहे हैं और जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं साथियों। ये रहा। मैं एक बार पुनः आप सभी से न्याय का गुहार लगाते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।